G20 को लेकर भारत ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है G20 इंडिया ऐप। और ये ऐप आप देखिए इस तरीके से ऐप है और कहा गया है कि इसको तमाम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आम हो, चाहे वो लोग जो मंडपम में जाएंगे, चाहे जो डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे उनको तमाम जानकारी मिलेगी, चाहे वर्चुअल टूर की जानकारी हो, 1 दिसंबर से जो G20 प्रेसिडेंसी या समिट हुआ है उसकी जानकारी हो, नेविगेशन है यहाँ पर क्योंकि मंडपम में जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये मददगार साबित हो सकता है। देखिए यहाँ पे नेविगेशन है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक से बात कर रहे हो और आपको उसकी भाषा समझने में दिक्कत हो तो आप रियल टाइम में उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये तमाम खूबियों के साथ जो है ये G20 इंडिया मोबाइल ऐप है और आम से तमाम लोगों तक जो वहां कवर करने जाएंगे उनके लिए ये सुविधा रहेगी। हमारे साथ स्पेशल सेक्रेटरी G20 मुक्तेश जी हैं, मुक्तेश परदेसी जी। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो ऐप है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस ऐप के बारे में? जैसा कि आपने कहा, ये ऐप आम जनता के लिए भी है और खास लोगों के लिए भी है जो G20 समिट के स्पेशल इनवाइटी हैं, लीडर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, रजिस्टर्ड मीडिया हैं, ऑफिसर्स हैं। इसके पीछे जो 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 बेसिक फिलॉसफी ये है कि आम जनता को भी उत्सुकता है जी। G20 क्या है, हमारी G20 प्रेसिडेंसी में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है आगे क्या दिनों हुआ है और क्या हुआ है पिछले जी। 1 वर्ष में। तो इन सब के बारे में बेसिक जानकारी इसमें है। जी। अगर आपको किसी भी, खासकर पत्रकार और रिसर्चर हैं, वो जानना चाहते हैं जैसे डिजिटल इकोनॉमी में या स्पेस इकोनॉमी में या हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ है G20 में अभी तक, सारे प्रेस रिलीज मिल जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर का सारा वीडियोज मिल जाएगा, बाकी उसका आउटकम डॉक्यूमेंट है वो भी मिलेगा। ये तो बेसिक सूचना है जी। इसके अलावा G20 समिट को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको क्या चाहिए होगा, तो एक नेविगेशन की बात आती है। जब भारत मंडपम में आएंगे तो बड़ा क्षेत्र है, कई हॉल हैं और कई जोन हैं जी। उसमें एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए आपको एक नेविगेशनल टूल चाहिए। तो इस ऐप के जरिए वो एक हॉल से दूसरे हॉल में पहुंच सकते हैं और उसमें समय बचेगा। ये नेविगेशन टूल है। दूसरा वर्चुअल टूर्स है। आप जैसे पत्रकार हैं, आप जानना चाहते हैं कि G20 जो मीटिंग हो रही है वो कैसा लगता होगा। आप हो सकता है आम स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं कि कैसा लगता होगा, तो हमारे ऐप में 360 डिग्री वर्चुअल टूर दिखाया गया है। तो कोई भी उत्सुक छात्र हैं या नागरिक हैं, वो जानना चाहते हैं कि रियल लाइफ में कैसा लगता होगा हमारा भारत मंडपम, वो इससे प्राप्त कर सकते हैं। एक रियल टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारे विदेशी आगंतुक आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं और कई बार लैंग्वेज गैप न बन जाए उसको ध्यान में रखा जाए। जी। अगर कोई एक ऐसा विदेशी पत्रकार भी है या डेलीगेट है जो कुछ कहना चाहते हैं, वो टॉयलेट ही देखना चाहते हैं, वो पानी प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर हमारा जो कोई अटेंडेंट है उससे बात कर रहे हैं और उसमें भाषा का व्यवधान न हो, मान लीजिए मंडारिन हो जाए, रसियन हो जाए, तो वो कहेंगे हमारे जो वहाँ अटेंडेंट है, हमारे जो लिएजन ऑफिसर है, उनको हिंदी में या अंग्रेजी में हमारी भाषा में समझ में आएगी। इसी तरह से हो सकता है हमारे सिक्योरिटी पर्सनल है, वो कुछ कन्वे करना चाहता है किसी डेलीगेट को कि आगे न जाएं और कम्युनिकेशन में कोई बाधा हो रही है, तो इस ऐप के जरिए वो हिंदी में कहेंगे, उनकी भाषा में पहुंचेगी बात। तो ये बहुत बड़े स्तर पे किया गया है और ये बहुत बड़ी सुविधा होगी तमाम नागरिकों के लिए, और जो भी लोग G20 से जुड़े हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष से लेके एक आम कर्मचारी इस ऐप का फायदा उठा सकते हैं, और आम से लेकर खास तक। आम से खास तक साइकिल चलाइए और डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी पाइए, ये क्या कंसेप्ट है सर? वहाँ पे साइकिल भी है? ये कॉन्सेप्ट है कि G20 के तहत हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक आधुनिक भारत की तस्वीर को भी प्रदर्शित करना चाहते हैं। और जब आधुनिक भारत की बात होती है तो उसमें डिजिटल इंडिया की बात होती है। ये हमारा भारत है, एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है, जहाँ पे
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक गति मिली है जी। और इस चीज को हम विश्व के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो एक डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन क्रिएट किया जा रहा है भारत मंडपम में। वहाँ पे कई पैनल्स होंगे, कई कियोस्क होंगे, उसके जरिए लोग आधार के बारे में जानना चाहते हैं, संजीवनी के बारे में जानना चाहते हैं, यूपीआई के बारे में जानना चाहते हैं, वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ एक और व्यवस्था की गई है कि आप वहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं और साइकिलिंग करते ही हमारे डिजिटल इंडिया को जो गति मिली है और जो विकास हुआ है वो उसका एक नज़ारा देख सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। व्हाइल साइकिलिंग you also see and you witness the progress which India has made. जीवन की उलझनों का सवाल, मतलब जो मन में सवाल है उसकी जानकारी भी गीता के जरिए मिलेगी। ये क्या कंसेप्ट है, आस्क गीता से? अगेन ये बहुत बड़ा यूनिक आइडिया है कि हम अपनी संस्कृति के बारे में या हमारे जो ट्रेडिशनल एपिक्स हैं या हमारे ट्रेडिशनल जो टेक्स्ट हैं, सिविलाइजेशनल टेक्स्ट हैं, और गीता उसमें सबसे आगे है, उसको हम डिजिटल मीन्स के जरिए कैसे प्रमोट करें और उसमें जो विजडम जो समाहित है उसको आम लोगों तक कैसे प्रसारित कर सकें, इसका एक नमूना है। तो अगर किसी को भी जीवन से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं जी, ठीक है, तो AI इनेबल प्लेटफॉर्म है। आप उसमें डालें जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, युद्ध क्या है, शांति क्या है, योग क्या है। तो जो गीता बेसिक फिलॉसफी है उसको समाहित करते हुए आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।